ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो एरीज के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? डिवाइन का नाम लीजिए, जिनको आप मानते हैं, बिलीव करते हैं, उनका ध्यान कीजिए और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। पहले बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप की। जी हाँ, रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है? सो यहाँ पर कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ मुझे कुछ ऑफ़र दिखाई दे रही है एरीज। या तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया है, या आप सोच रहे हैं किसी को ऑफ़र करने में। यहाँ फीलिंग्स इन्वॉल्व है, इमोशंस इन्वॉल्व है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर अच्छा, ये एक साइड मैसेज भी हो सकता है कि आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंसीव करना चाह रहे हैं, तो उस वे में भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। बट उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट ऑफ़र, लव, कमिटमेंट, या आप सोच रहे हैं किसी को रीच आउट करने के लिए, या किसी ने आपको ऑफ़र किया है। लेट अस सी, आगे देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। एरीज, ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी वरिड हैं, बट ध्यान आपका उस तरफ भी हो सकता है, अपने काम को लेके, फाइनेंसेस को लेके, मनी को लेके, सेटलमेंट को लेके, घर परिवार को लेके, हो ना, ये भी चीज़ हो सकती है। आप किसी को रीच आउट करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, हो सकता है एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये मनी रिलेटेड भी हो सकता है कि अपने पार्टनर से इस चीज़ में आप बात करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, ऑफ कोर्स इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, और अगर आप कोई बातचीत करना चाह रहे हैं तो वो भी ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे और एक्सप्रेस करेंगे, या हो सकता है आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, या आप लोगों की कोई कम्युनिकेशन हो सकती है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके मन में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, स्पेशली अगर आप किसी वाटर एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, तो ज़रूरी नहीं है वाटर साइन ही हो, बट हाँ, ये भी ज़रूर हो सकता है कि इनके बहुत ज़्यादा इनके मन में फीलिंग्स और इमोशंस ओवरवेलमिंग है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मतलब या तो हो सकता है कि कोई और इन्फ्लुएंस है थर्ड पार्टी में। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा कोई पर्सन ही हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, बट उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं, और इस टाइम पे थोड़ा सा हो सकता है वियर्ड बिहेव कर रहे हो, या आपकी किसी बात का ज़्यादा रिप्लाई ना कर पा रहे हो, या कोई स्टेप ना ले पा रहे हो। ऐसा नहीं कि वो आपको समझते नहीं हो, आपके लिए केयर नहीं करते, बट हाँ, सिचुएशन ऐसी हो सकती है। आउटकम क्या है इस हफ्ते के लिए एरीज के लिए? आई थिंक यहाँ कोई क्लैरिटी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई फैसला यहाँ पे अटका हुआ है, यहाँ पे कोई वेट कर रहा है। हो सकता है कि बैक एंड फोर्थ किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, जैसे किसी ने कोई फैसला लेना हो। अब वो हो सकता है सेपरेशन का हो, या उससे रिलेटेड कुछ हो, और उसके ऊपर सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है एरीज के लिए इट इज़ अबाउट टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, या हो सकता है कि कोई जैसे लीप ऑफ फेथ लेना, कोई अपनी तरफ से कोशिश करना। ये मुझे एनर्जी एरीज के लिए दिखाई दे रही है, और हो सकता है वो इतना ईजी नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी है, कोई आप लोगों में ये बार बार शायद बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है कि कैसे इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाए। और शायद यही चीज़ आपके आने वाले टाइम में भी यही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। चलिए बने रहिए, और भी कुछ देखेंगे अगर मैसेजेस आ रहे हैं आखिर में। पर पहले करियर की बात, करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में फॉर ऑल द एरीज? करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं, और मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट समहाउ कहीं ना कहीं आप होप छोड़ देते हैं। तो आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि होप बिल्कुल भी मत छोड़िए।
उन्होंने कुछ आपके लिए सोच रखा है जो हो सकता है आने वाले टाइम में आपके सामने आए। अब ये कोई फाइनेंशियल मतलब कोई ऐसी हो सकती है अबंडेंस आपकी लाइफ में आए, या कोई चेंज आए फाइनेंशियली जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो इस हफ्ते के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ वेट कीजिए, चीज़ें ठीक होंगी। हो सकता है कि आप इस चीज़ पे, अच्छा ये देखिए यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है कि कोई आउट ऑफ द ब्लू हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आए जो शायद हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सारी फिक्स हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, ठीक है, हो सकता है कि किसी से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, एट वर्क प्लेस हो सकता है कि आप उतना एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है किसी के साथ कोई ऐसी बातचीत है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है, या कुछ रिवाइव हो सकता है, कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपके लिए अगेन फ्रूटफुल हो सकती है। तो एरीज इस चीज़ को मान के चलिए। आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, एरीज के लिए ओके। एरीज आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ विश्वास रखिए, भरोसा रखिए खुद पे, डिवाइन पे, ओके, और अपने आप को बंद मत रखिए, ठीक है, एक्सप्लोर कीजिए, अपना हार्ट चक्रा ओपन अप कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, रिलैक्स कीजिए, विश्वास करना सीखिए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि आप जैसी एनर्जी यूनिवर्स में पुट करते हैं तो वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हैं। तो सिमिलरली आपको कहा जा रहा है कि जो आपके मन में चल रहा है, गो फॉर इट, फाइट फॉर इट, ठीक है। अपने आप को दायरे में मत सीमित रखिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो। यू हैव टू पुट इट, ठीक है ना, कि आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ती है, और यही चीज़ दिखाई दे रही है। विक्ट्री का कार्ड भी यही आ रहा है कि यस, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आपको डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि जब तक ऐसा महसूस नहीं करेंगे आप, मान लीजिए आपकी लाइफ में आप चाहते हैं अबंडेंस, लेकिन अगर आप वैसा महसूस ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। गाइडेंस यही है कि डिवाइन और एंजल्स वो आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ पे आपको मिसगाइड भी किया जा रहा है वहाँ पे भी डिवाइन मतलब कोई भी चीज़ है, मुझे लगता है कि उसमें पहले डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर आपको किसी बात का फियर है, कुछ है, तो सोर्स इज़ विद यू। कोई डिवाइन सर्टन एनर्जी है आपके अराउंड, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके इष्ट हो सकते हैं, जो ऑलरेडी आपका ख्याल कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो आपको क्या बोलें उसको, कि फेल नहीं होने देंगे, ठीक है, किसी भी हालत में। एंड डिवाइन इज़ विद यू ऑलरेडी, और वो आप जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में वो सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट आपको कोई मिसगाइड ना कर पाए या मिसलीड ना कर पाए, ओके। और उन पे विश्वास रखिए, उन पे भरोसा रखिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।